हेलो दोस्तों, मैं सचिन बघेल अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसमें ये पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 शिफ्ट सेकंड का है। तो इसमें आप लोगों को जीके साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। तो आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। एनोलॉजी का है, सेल फोन से संचार होता है, इसी तरह साइकिल से क्या होगा? तो इससे साइकिल से परिवहन होगा। इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा, परिवहन। और अगला क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आग को बुझाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपका जनरेटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये करंट का 2015 के अंत तक भारत को अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। इसका करंट का है, छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से संबंधित नहीं, यानी GPS से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक चक्रवात की भविष्यवाणी करता है। ये GPS से संबंधित नहीं है, और ये अपने ACD सभी आपके GPS से संबंधित हैं। जैसे कि ये एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है GPS। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कार में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये GPS से ये सब अपने संबंधित हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? ये लॉसूंग त्योहार है अपना सिक्किम में लोकप्रिय है। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी, सिक्किम। लॉसूंग त्योहार सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन, विषम चुन है। इसमें विषम चुनना जैसे कि ऑप्शन है दिया है, इसमें साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली, दामोदर वैली। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी, सिलिकॉन वैली। इसका अगला आंसर, प्रधानमंत्री ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन 5 फरवरी 2016 को कहाँ किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका उद्घाटन किया था गुवाहाटी में। अगला हिस्सा बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग को हेनेशियन रोग के नाम से और जाना जाता है, कुष्ठ रोग को। अगला क्वेश्चन मैथ का है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। यह हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HTML। ये प्रोटोकॉल नेटवर्क नहीं, और ये अपने सब प्रोटोकॉल नेटवर्क भी हैं, SSH, PPP, POP। अगला क्वेश्चन, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बान की मून 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे। और अभी वर्तमान के भी आप देख रहे हैं, करंट में पुर्तगाल के एंटोनियो हुए। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से क्वेश्चन NTPC में अभी की बार भी बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप करंट में देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन, 4 साल में एक बार घटने वाली घटनाओं को किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्वार्षिक। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RPF है, रेलवे सुरक्षा बल है जो केंद्रीय सुरक्षा बल के अंतर्गत नहीं आता। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें समानता पहचानना इसको भी करा देते हैं। अदरक, शलजम, गाजर, मूली, समानता ये ऑप्शन ए सभी लाल रंग के हैं, सभी गोलाकार के हैं। अदरक ये सभी गोलाकार के तो नहीं है, सभी मिट्टी के ऊपर उगते हैं, ये भी गलत है। सभी जड़ें हैं, हाँ, और सभी लाल रंग के भी नहीं है, ABC तो गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सभी अपनी जड़ें हैं, जैसे अदरक, शलजम, गाजर, मूली, ये सभी जड़ें हैं। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मया वो रुपया नहीं है तो नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी की मुद्रा रुपया है। म्यांमार की रुपया मुद्रा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। म्यांमार को पूर्व में बर्मा नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन बाकी तीनों से अलग हैं? पालक, मसूर की दाल, धनिया, सलाद पत्ता। देख लो, ये पालक, ये धनिया, ये सलाद पत्ता, ये सब पत्ता पत्ते हो जाएंगे। मसूर की दाल अलग है इसमें, तो तीनों से अलग भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूर की दाल। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य तो ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा। तो 1930 के अवज्ञा आंदोलन का मतलब था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, मतलब किसी भी आदेश का पालन नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेलिगो प्रिंटिंग। कंप्यूटर से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय विमुख। लट्टू को घुमाना केंद्रीय विमुख बल का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु से। देख लेते हैं, ऑप्शन इसका ए, कारगम है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है कारगम। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करंट का क्वेश्चन उत्तम बैडमिंटन के लिए किदम्बी श्रीकांत को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल, सूर्य मंदिर इसमें है। और एक ऐसा है जो विश्व धरोहर में शामिल है, और इनमें से 3 है। एक ऐसा है जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, 3 विश्व धरोहर में शामिल है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन विषम है, ठीक है, यूनेस्को में शामिल के संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। इसका ऐसे ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन नहीं पढ़ना है, आप लोग सब टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। शब्दों के 4 युग्म दिए गए, इनमें से विषम का पता लगाएं। शनि ग्रह सही, सूर्य तारा है, मिल्की वे तारामंडल है, टाइटन उपग्रह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिल्की वे तारामंडल नहीं है, ठीक, करेक्ट है, ये विषम है सभी से, सी मिल्की वे तारामंडल। अगला क्वेश्चन है माध्यमिका से क्वेश्चन पूछे गए, इसमें मैथ के भी मैं सॉल्व कराऊंगा वीडियो, इसमें आप लोग देख लेना। पूरा जूम हो गया। लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेचक के टीके के लिए लुईस पास्चर को खोज के लिए जाना जाता है। लुईस पास्चर ने चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने। किस पुस्तकालय में सबसे अधिक किताबें? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MNL पुस्तकालय में सबसे अधिक किताबें हैं। पुस्तकालय GCL में स्व सहायता की किताबें, काल्पनिक कहानियाँ की किताबें से कितनी कम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 से 40, ठीक।
और ये पीछे के क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई गलत तो नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेग मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस है जो एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1946 या 1946 में ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लिगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? इसको उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, यह है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 की कोच कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, उस टाइम ये भी करंट का क्वेश्चन है, राहुल द्रविड़ कोच थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन ये मिश्रण का है, छोड़ देते हैं जीके। अब तो मैथ के क्वेश्चन को ज़्यादा बच्चे होंगे मैथ के, क्योंकि जीके के मोस्टली क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदूषणों की संगतता के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषकों की संगतता के आधार पर निर्धारित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश कर, जैसे गंगा नदी मुख्य शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और वहीं ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है इसका। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के दोनों पद खाली हो जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते। एक बार हुआ था ऐसा, जैसे हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद दोनों खाली थे, भारत के चीफ ऑफ जस्टिस हिमायतुल्लाह को भारत राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, और मोस्टली क्वेश्चन हो चुके हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हो जाए, हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट क्या, हिमालय फॉरेस्ट थ्रश नामक पक्षियों की प्रजाति को पाया गया है। हाल ही में पता चली हिमालय फॉरेस्ट थ्रश है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्व भारत में पाया गया है। ये नई प्रजाति है कोई। ठीक, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। सतह हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम द्वीप। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन, उस शतरंज चैंपियन का नाम बताएं जिसके खिलाफ विश्वनाथ आनंद 2014 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला हार गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन। और निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। हालांकि अब इसको ग्रह की 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा गया है इसकी कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? जोन कम होते जाते हैं, इसलिए इसका कोई 18 भी ऑप्शन में, 16 भी, 17 थे उस टाइम, तो इसको रेलवे ने शायद इग्नोर कर दिया इस क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन देखते बचे कि नहीं बचे। लगता है पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब क्वेश्चन ही नहीं बचे। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए समाप्त करते हैं। और हाँ, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब
नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताएं आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगता है, तो हम इस जो भी कुछ कमियां हो तो हम उनको सुधारने की कोशिश कर देंगे। और अगला वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।